हरे कृष्णा। हरे बोल। हम भागवतम से थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू डिस्कस फ्रॉम भागवतम। सो कैंटो 1 चैप्टर नंबर 13, धृतराष्ट्र क्विट्स होम। ओके, सो धृतराष्ट्र के से ज़्यादा धृतराष्ट्र ने घर क्यों छोड़ा और उन्हें घर छोड़ने पे किसने मजबूर किया, ओके, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विल फर्स्ट रीड दी श्लोका। वर्स नंबर हम चर्चा करेंगे टेक्स्ट नंबर 18 से लेके अराउंड टेक्स्ट नंबर 28 तक। इन अराउंड 10 वर्सेस में इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हाउ विदुरा एक्सप्लेन्स टू धृतराष्ट्र। तो कैसे बताते कि क्यों, क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विदुरास्तत् अभिप्रेत्य यू कैन रिपीट आफ्टर मी। नो, विदुरास्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभासता राजन्निर्गमायातं शीघ्रं पश्येद्भागयम् आगतम्। विदुरास्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभासता राजन्निर्गमयातं शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुरास्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषतं राजं निर्गमयातं शीघ्रं पश्येदं भयम् आगतम्। विदुरा, महात्मा विदुरा, तत् that अभिप्रेत्य knowing it well, धृतराष्ट्रम unto धृतराष्ट्र, अभासता said, Rajan, O king, Nirgamayatam, please get out immediately. Shigram, without the least delay. Pashya, just see. Idam, this. Bhayam, fear. Agatam, already arrived. Translation. Mahatma Vidura knew all this, and therefore he addressed Dhritarashtra saying, My dear king, please get out of here immediately. Do not delay. Just see how fear has overtaken you. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakhaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatham Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam
सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से कि आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल के कृष्ण भावनामृत होने के लिए ऑलरेडी यू आर ऑल कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो सत्संग करने के लिए भगवत कथा सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं आपकी सेवा करने का इच्छुक हूँ, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस सर्विस ऑफ माइंड टू यू। ओके, योग्यता नहीं है, पात्रता भी नहीं है भागवतम के ऊपर बात करने की। मैं भी मीन्स आई हैड नेवर ड्रीम्ड दैट आई विल मैं कभी भागवतम के ऊपर चर्चा करूँगा या भागवतम के ऊपर कभी बात करूँगा, बट देन द लॉर्ड हैज़ सभी के लिए द लॉर्ड डिज़ायर, इट इज़ आवर डिज़ायर ऑल्सो विच द लॉर्ड फुलफिल्स। तो जब भी हम इच्छा रखेंगे ओके तो भगवान उसकी पूर्तता करेंगे। तो ये फर्स्ट कैंटो ओके विन हम ज़्यादा इसके ऊपर बिकॉज फर्स्ट कैंटो इज़ एन समरी इसमें कहा जा सकता है ओके जो शौनक आदि जो ऋषि है ओके जो 6 प्रश्न पूछते हैं, 6 क्वेश्चन आर आस्क्ड, उन सब के उत्तर इस फर्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू होते हैं। सो बीच के जो चैप्टर्स है ओके लाइक चैप्टर नंबर 11, 10th, 11th एंड 12th, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ ऑल अबाउट हाउ कृष्णा लीव्स हस्तिनापुर। ओके भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में जब ये वॉर होता है ओके लड़ाई ख़त्म होने के बाद ओके इसके ऊपर थोड़ा सा टच बेस करेंगे, अदरवाइज ज़रा प्री एम के लिए। तो ये युद्ध ख़त्म होने के बाद भीष्मदेव को ही वांटेड टू सी ऑल दी 5 पांडवास ओके कि उनका राज्याभिषेक हो रहा है, वो राजा बन रहे हैं। और क्या कारण था भीष्म मतलब जरा हम चर्चा करेंगे तो कि जो इंस्ट्रक्शंस है मतलब भीष्मदेव की जो लीला है या भीष्मदेव व्हेन ही लीव्स हिज बॉडी, तो भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पांडवों को लेके जाने के पीछे क्या हेतु था और क्या हेतु हो सकता है? उनको देखना था पांडवों को कि राजा बने हुए, बिकॉज राजा का वेश वगैरह पहन के वो जाते हैं। और क्या रीज़न था? अब उपदेश सुनने के लिए, तो कृष्णा भी उपदेश दे सकते थे। हाँ हाँ, क्यों? ताकि ये भीष्मदेव की जो ग्लोरीज है, भीष्मदेव को भगवान को ऊपर लेके आना। सो हम सोचते हैं कई बार ओके कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं वो कार्य कर रहा हूँ, फाइनली एक्चुअली वी आर डूइंग येट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इस पे हमें पूरे विश्वास होना चाहिए। और ये भक्तों को पता होता है
कि विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड नथिंग कैन हैपन। तो भगवान की इच्छा थी, लाइक सम अभी डिस्कशन में कोई पूछ रहा था, अरे आप मतलब जरा नो सम मूवीज विच आर गोइंग ऑन कि फिर लॉर्ड राम ने ऐसे क्यों नहीं किया, आपके भगवान राम ने ऐसे क्यों नहीं किया। तो अगर भगवान राम चाहते तो रावण के हृदय में ही बैठे हुए हैं, वहीं पे से थोड़ा सा ऐसे एक आर्टरी का एक अयोटा का एक ट्यूब थोड़ा सा पंक्चर कर दिया या पिंच कर दिया, रावण वहीं के वहीं मर सकता है। ओके, तो भगवान के लिए ये सब करना या ये सभी को मारना या पृथ्वी को ख़त्म करना, इट इज़ एन सिंपल जॉब। लेकिन भगवान की इच्छा है कि भक्तों का क्या हो, मान सम्मान हो, लीलाएं हो। अगर भगवान ही सब करने लगे तो हम क्या चर्चा करेंगे, हम लीलाएं किस बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भक्तों के लिए भी एक बड़ा वरदान है। व्यासदेव वॉज फीलिंग आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग, सब कुछ लिखे, उपनिषद लिखे, ओके, वेद लिखे, ओके, फिर भी उन्हें इतना और दैट टू द परफेक्शन उनको आनंद नहीं आया। ही वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। देन ही रोट, ये किसकी लीला थी, भगवान की ही लीला थी। हम भी देखते हैं कि हम भी कोई सारे घरगुती हमारे फैमिली रिलेशन में प्रोग्राम होते हैं। उस प्रोग्राम में जाने के बाद सब कुछ होने के बाद कीर्तन होता है वहाँ पे, तो अरे बढ़िया हो गया का कार्यक्रम। अगर कीर्तन ही नहीं हुआ वहाँ पे, प्रसाद ही नहीं बांटा गया, तो हमें लगता है कि ये कार्यक्रम कुछ पूर्णता नहीं हुई इस प्रोग्राम की। वेदर वी गो टू एन एंगेजमेंट, वेदर वी गो टू एन मैरिज फंक्शन और वेदर टू गो एन फ्रेंड्स पार्टी, एंड में जब 5-10 मिनट का कीर्तन होता है, भगवान का प्रसाद दिया जाता है, देन वी फील नाउ एवरीथिंग इज फुलफिल्ड। तो भगवान ये सब अपने कार्यकलाप खत्म करके देन ही गोज टू द्वारका। ओके, तो वहाँ पे आ गए सब सारे कहाँ लीलाएँ हैं भगवान के। विल स्किप ऑल दैट एंड वी एंटर इनटू विदुरा कमिंग बैक टू हस्तिनापुर। अभी ये जब ये लड़ाई हो रही थी तो विदुर कहीं पर नहीं थे। क्यों विदुर कहाँ, वो कहाँ गए थे? बिकॉज बलराम हैड क्विटेड कि आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉर। विदुर क्यों चले गए? हाँ, क्यों? हाँ हाँ, दुर्योधन ने उसे कहा निकल जाओ यहाँ से। ओके, आप पार्शलिटी करते हो, आप ये हो, आप वैसे हो। तो विदुर जी एक क्षण के लिए भी रुके नहीं वहाँ पे कि अब मैं क्या करूँ, अरे ऐसे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँ, वेयर विल आई गो, एटलीस्ट मुझे एक घर तो दो, एटलीस्ट एक मेरे कुछ छोटा सा कहीं तो खुली बांध के दो या कुछ तो बांध के जहाँ मैं अपना रह सकूँ। नो। सो सिमिलरली इससे हमें क्या पता चलता है कि विदुर जी वॉज ऑलवेज रेडी, ओके, टू एक्सेप्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड वॉट एवर कम्स टू हिम आई एम रेडी। ऐसा अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास जो भगवान का भक्त नहीं है, अगर उसके पास ये क्या है, अभी ऐशो आराम में एक आदमी, ही वॉज इन टू किंगली पैलेस, एवरीथिंग वॉज वॉट इज डिस्पोजल, प्रसाद मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है। ऑल ऑफ अ सडन वन नाइट समबडी सेज हिम क्विट एंड गो। विल इट बी पॉसिबल? हाँ, वेरी डिफिकल्ट। दुर्योधन को कहा गया कि आप सिर्फ 5 गांव दो, ये लड़ाई रुक जाएगी। क्या बोला दुर्योधन? सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं। आज के ज़माने में ऐसे कोई बोलता है? नहीं बोलता है? आज के ज़माने में भी बोलते हैं कि कुछ भी नहीं दूंगा, आप चले जाओ यहाँ से। ओके तो ये लैंड का प्रॉब्लम तभी भी था और लैंड का प्रॉब्लम आज भी है। ओके, सो तो दैट द रीज़न विदुरा वेंट बैक। तो विदुरा जब जा रहे थे तो इन द पाथवे, जब भी वो तपस्या करने या भगवान की भक्ति करने में जा रहे थे, तो उन्हें कौन मिलता है? उद्धव जी मिलते हैं। ओके, सो उद्धव जी भगवान से सारे लीलाएं जो भगवत प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, जो गीता जो हम सुनते हैं, उद्धव गीता, ओके, वो सुन के, ओके, वो वेयर ही वॉज गोइंग नाउ, नहीं, उन्होंने ये बीच में, प्रभु जी राइट बोले, बीच में मैत्रेय ऋषि उन्हें मिलते हैं। मैत्रेय ऋषि के पास वो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं।
but his main aim was to go to Badrikashram. So then he traveled and he went to Badrikashram. तो अभी यहाँ पे विदुर जी बोल रहे हैं कि आपने भगवान से डायरेक्टली सुना हुआ है, कृपया करके आप मुझे भगवत कथा के बारे में बताइए, आप मुझे श्रीमद् भागवतम बताइए. लेकिन विदुर, एवरीबडी फोकस्ड है, मेरा भगवान ने कहा है गो टू बद्रिकाश्रम, आई विल गो टू बद्रिकाश्रम, तो मुझे कौन बताएगा. तो वे कहते कि मैत्रेय ऋषि है, आप उन्हें मैंने ज्ञान दिया हुआ है, आप उनसे सुनिए, गो टू हिम. सो इन भागवतम 3rd कैंटो एंड 4th कैंटो जो है, तीसरा कैंटो है, अध्याय है, चौथा अध्याय है, उसमें मैत्रेय ऋषि जो पूरी बताते शिव जी के बारे में बताते, सब कहानियाँ जो भी पास्ट टाइम बताते, उसमें इवन ब्रह्मा जी कैसे है, तो ऑल सृष्टि का निर्माण कैसे, वहाँ से लेके सम पास्ट टाइम्स आर ऑल टोल्ड इन कैंटो 3 एंड कैंटो 4, विच इज़ हर्ड बाय विदुरा. सो आफ्टर गेटिंग दिस नॉलेज, ये ज्ञान मिलने के बाद विदुर जी क्या करते हैं, चलो मुझे अभी ये ज्ञान मिल गया, अभी मैं अपनी तपस्या करता हूँ और भगवत धाम चले जाता हूँ. ऐसे उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने क्या सोचा, हाँ मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है जो वहाँ क्या कर रहा है, हाँ उसे वहाँ से निकालना है. नहीं तो नॉर्म, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ एन डिवोटी. डिवोटी प्रभुपाद जी, ही वॉज हैप्पी इन वृंदावन. ओके, राधा दामोदर मंदिर में ही वॉज हैप्पी, यट ही वॉज रिस्पॉन्डेंट, मतलब अतृप्त थे. किसके लिए अतृप्त थे वो, तृप्ति क्यों नहीं थी, गुरु की आज्ञा फुलफिल करनी है. सो डिवोटी इज ऑलवेज रेडी टू टेक दैट रिस्क. वृंदावन में भजन कुटीर में भजन कर रहे हैं, कोई एट द एज ऑफ 70 कोई बोलेगा अभी ये सब छोड़ो एंड ओपन अ सेंटर इन US, इम्पॉसिबल. लेकिन प्रभुपाद जी ने ये किया. क्यों किया, वाई, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव कृष्णा टू एवरीबडी, बिकॉज दैट वॉज हिज गुरुज आज्ञा थी कि आपको ये प्रचार करना है. सिमिलरली डिवोटी, हम भी क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई रिलेटिव या कोई भाई या कोई है, कोई बीमार है, हम क्या करते हैं, जितना हो सके उसको इसके पास भगवत गीता रखो, हरे कृष्ण का महामंत्र लगाओ, नरसिंह भगवान का फोटो रखो. क्यों हम ये सब करते हैं, क्योंकि हमें उन्हें कृष्णा देना है, हमें उन्हें नॉर्मल. तो दिस से जनरली वी फील दैट नहीं हम टिपिकल इस्कॉन जैसा बिहेवियर क्यों करें, लेकिन दिस इज अ टिपिकल बिहेवियर विच वी हैव टू डू एंड विच वी हैव मेड फॉर दैट. हम ये टिपिकली तिलक लगा के क्यों जाएं और हम क्यों करें ये सब, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. इफ़ वी वोंट डू, इफ़ वी डोंट अप्लाई तिलक, लाइक वी सी दैट इन अवर, हमारे बिल्डिंग में भी या हमारे सोसाइटी में भी जब हम तिलक लगा के बाहर निकलते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हमें भला बुला कहते हैं या क्या होता है, क्या करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं. कोई भला बुरा नहीं कहता, वो प्यार से प्रेम से हरे कृष्णा बोलते हैं. तो क्या किया हमने उन्हें भगवान की याद दिलाई, ये रिमेंबर कृष्णा. सो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय फॉलोइंग आवर ओन एग्जाम्पल. ओके, प्रोग्राम्स रखते हैं, प्रभु जी के घर पे प्रोग्राम होता है, बहुत सारे लोगों के घर पे प्रोग्राम होता है, तो क्यों करते, ताकि हम कृष्ण दें. तो अभी ये अपना भाई है, ओके, जो ऐसे सिचुएशन में है. सो विदुरा ही कम्स बैक नाउ. जैसे ही विदुर जी आते हैं, ओके, हस्तिनापुर में, तो सभी एकदम आनंदित हो जाते हैं. क्यों, बिकॉज विदुर जी को सभी लोग प्रेम करते थे, यू नो, ऑल 5 पांडव सभी उनसे काफ़ी प्रेम करते थे. तो जैसे ही कोई एज सून एज ही कम्स, फर्स्ट अराउंड 13, 14, 17 श्लोकास, इट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे एक महान व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए, कैसे उससे वार्तालाप करनी चाहिए, कैसे उसके साथ डिस्कशंस करना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे ही विदुर जी आते हैं, ओके, आने के बाद 5 पांडव क्या करते हैं, ऑल युधिष्ठिर एंड स्पेशली एवरीबडी, दे ग्रीट हिम, दे वेलकम हिम, उन्हें आसन देते हैं. 14 to 15 श्लोकास एक्सप्लेन ओनली अबाउट दिस. इसी के बारे में चर्चा है कि विदुर जी का आगमन कैसे होता है,
ओके, उन्हें कैसे कंफर्टेबल फील किया जाता है। हमारे घर पे भी जब कोई मेहमान आते हैं, हम उसे आते ही सवाल जवाब नहीं करने लगते, हम उनके खुशहाली के बारे में बात करते हैं, हम उन्हें प्रसाद देते हैं, उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं, राइट। धूप से आए हुए हैं, दिस इज जनरली व्हाट वी डू। तो ये सब होने के बाद, बट विदुर जी व्हेन ही वाज कमिंग बैक, he had the information about Krishna going back home, back to Godhead. भगवान अपना ये कार्यकलाप खत्म करके गोलोक वृंदावन जा चुके हैं। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे द्वारका वासियों के बारे में सब कुछ पूछ रहे हैं, बट विदुर जी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं? नो। वाई? वन वुड से, अरे उन्होंने झूठ क्यों बोला, ये कथा, ये वार्ता उन्होंने क्यों नहीं दी? सो वन हैज़ टू, यहाँ से हमें ये भी सीख मिलती है, भक्त जो होता है वो पर सुखेर सुखी होता है, पर दुखेर दुखी होता है। दुखद वार्ता कोई होती है, वो इमीडिएटली हम फ़ोन करके किसी को दुखद वार्ता पहले मिनट में बताते हैं? नहीं, हम रुकते हैं जब तक वो बातमी, वो इन्फॉर्मेशन देने की एकदम समय नहीं आया है, तब तक हम रुकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वार्ता देने से दुख के हलक कल्लोल में उन लोग पसरने वाले हैं, इन लोग जाने वाले हैं। तो लेट मी नॉट गिव दिस इंफॉर्मेशन इमीडिएटली, लेट मी वेट फॉर 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, माइट बी, आई डोंट नो ये टाइम। लेकिन सुखद वार्ता है, हम क्या करते? इमीडिएटली देते हैं, बोल दी देते। क्यों? सुखद वार्ता है, उसे आनंद होगा ये बताने से, अच्छे मार्क मिले हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे सभी लोग रखते हैं। किसी का कोई बच्चा अगर फेल हो गया है तो व्हाट्सएप स्टेटस में रखते हैं या हम रखते हैं? नहीं, बिकॉज उसके घर पे ये दुखद सुखद वार्ता नहीं है। सो भक्त है, ये सब सोचता है। क्यों? बिकॉज ही इज सेंसिटिव। भक्त दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में कम सोचता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। इज़ वेरी सेंसिटिव दैट इफ़ आई स्पीक दिस बैड वर्ड्स टू हिम, अगर मैं इसे ये बुरा बुला कहूँगा या इसे ये वार्ता दूंगा, वट एवर इट इज़, वो क्या सोचेगा, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो भक्त बहुत सेंसिटिव होता है। दीज आर ऑल क्वालिटीज़, इसीलिए कहते हैं कि ये सब क्वालिटीज़ है, ये हम में लाने की ज़रूरत नहीं है। चलो अभी मैं सेंसिटिव होता हूँ कल से करके, यू डिड नॉट फोर्सफुली ब्रिंग दोज क्वालिटीज़ इन यू। व्हेन यू चैंट दी हरे कृष्ण महामंत्र सिंसियरली, भगवान क्या कहते, विच इज दैट श्लोका वेरिन जो भी कमी है, ओके, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासता, नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो जो भी काश आपके पास त्रुटि किसकी? घर पे फ्रिज नहीं है, अभी चक्की पीसने का आटा मार्केट में नया आया है मशीन, वो नहीं है, भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम, अरे योगक्षेमम वहाम्यहम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, ऑल दिस गुड क्वालिटीज विच अ डिवोटी शुड हैव, विच विल, जिससे ऑटोमेटिकली वी सी कि भक्त जो होता है उसके जितने लोग मान सम्मान करते हैं, शायद ही किसी धनवान के व्यक्ति के करते होंगे। उस धनवान व्यक्ति की मान सम्मान लोग उसके पैसे के लिए करते होंगे, उसके सामने करते होंगे, जैसे ही वो निकल गया उसके पीछे पीछे उसे गाली देते रहेंगे, मुझे पता है सब काला पैसा कमा किया हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन भक्त जो होता है, अ जेन्युइन डिवोटी, उसके सामने भी अच्छा बोलते हैं, वो जाने के बाद भी उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं, वो परलोक सुधरने के बाद भी अच्छा बोलते हैं, राइट। कि मरना परी कीर्ति परी उड़ावे, उसे मराठी में कहा जाता है, बाय हिज रिमेन बाय द ग्लोरी ऑफ दैट डिवोटी। वी सी प्रभुपाद जी, आज भी उनके बारे में हम वी जस्ट गो ऑन डिस्कसिंग अबाउट प्रभुपाद जी, अबाउट भक्ति सिद्धांत, ऑल द डिवोटीज, हम उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। सो बाय स्प्रेडिंग, बाय स्पीकिंग अबाउट दिस ग्रेट डिवोटीज, व्हाट हैपन्स, वी स्लोली इम्बाइब दोज क्वालिटीज़। हमें क्यों उनका गुणगान करने चाहिए? ताकि उनके गुण हमारे में आए। जब भी हम भक्तों के बारे में, ऐसे महान भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनके गुण हम में आ जाते हैं। तो नाउ विदुर जी ने ये वार्ता नहीं बताई युधिष्ठिर जी को। तो नाउ विदुर जी
मेन टारगेट इज धृतराष्ट्र। वो जिनके लिए आया हुआ है तो उनको अभी पकड़ के लेके जाना है। तो अभी उनको तो वी स्टार्ट फ्रॉम वर्स नंबर 18। Mahatma Vidura knew all this, and therefore he addressed Dhritarashtra saying, "My dear king, please get out of here immediately. Do not delay. Just see how fear has overtaken you." डर लगा हुआ है धृतराष्ट्र को। किसका डर है धृतराष्ट्र को? हाँ, या भीम के तो टुकड़ों पे वो पल रहा है, वो बाद में आगे आएगा। ओके, सो इससे कभी कभी क्या होता है, हमें वो पता नहीं चलता कि वी आर अंडर द फियर ऑफ लिविंग दिस बॉडी। हमें जैसे जब व्यक्ति तरुण होता है या युवावस्था में होता है, उसे लगता है कि मैं तो और 70-80 साल जीऊँगा। ओके, बूढ़ा होने के बाद भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्हेन आई वॉज स्टेयरकेस जब मैं चढ़ रहा था, वेन एवर वी ऑल्सो सी, जब भी हम कहीं साइकिल चलाते हैं या इस एज ऑल्सो, पहले बचपन में जैसे मैं भागता था, स्कूल हम लोग एक स्टेप से डायरेक्ट लास्ट स्टेप में उड़ी मारते थे, बीच के तो पैरी उतरते ही नहीं थे कभी, डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट। अभी मन करता है लेकिन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। नेवर इन आवर स्कूल वी यूज्ड टू क्लाइंब डाउन दी स्टेप्स, फर्स्ट से लास्ट, लास्ट से लास्ट, और उसको रेलिंग को पकड़ के डायरेक्ट बंदर जैसे मुड़ी मारते थे। आज भी मन करता है। क्यों मन करता है? हाउ कैन माइंड स्टिल डू दैट, थिंक अबाउट दैट? बिकॉज माइंड इज स्टिल यंग। मन कभी बुरा नहीं होता। वो कहानी पता है ना आपको, बीरबल और अकबर की? वो बीरबल अकबर से कहता है कि ये जो स्त्री के प्रति आसक्ति है, ओके, वो मृत्यु तक जाती नहीं है, मरने के बाद भी जाती नहीं है। बोलता नहीं, बूढ़े व्यक्ति में क्या आसक्ति होगी स्त्री के प्रति या किसी के प्रति? चलो, तो उन्हें लेके जाते हैं, अपनी राजकन्या को साथ में लेके चलो। तो ऐसे राजकन्या को लेके जाते हैं, एक झोपड़ी होती है, झोपड़ी में जाते हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति एट द एज ऑफ 99 होगा शायद, वो अभी सिर्फ मुंह में पानी डालना बाकी है, कभी भी ऊपर जा सकता है। एवरीथिंग हैज फेल्ड, नाउ वी कैन एनी टाइम डाई। पानी लेके ही खड़े हुए हैं डालने के लिए। तो उसे कहते देखो राजा आया हुआ है, नो साउंड। पूरी प्रजा आई हुई है आपको देखने के लिए, नो साउंड। ऐसे सबके आने की वार्ता उसे देते हैं, न पंखुड़ियाँ हिलती है न मुंह से कुछ हिलता है। फिर उसे कहते देखो राजा की राजकन्या आई हुई है, राइट साइड में ही खड़ी हुई है। तो पंखुड़ी थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है। सो दिस इज द सिचुएशन। सो ये जो हमारे इंद्रिय तृप्ति करने की, दिस इज वन, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छाएं हैं, भोग करने की जो इच्छाएं हैं, वो मरते दम तक जाती नहीं है। दिस कैन गो ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, जो आगे बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गुलाब जाम के लिए भी वापस आप आ सकते हैं, आना पड़ सकता है। सो डोंट बी अटैच इवन टू एन गुलाब जाम। अरे मतलब कभी कभी भोग लगाए, मरते दम तक दिखा भगवान को भोग लगाए, कम से मरते मरते गुलाब जाम तो खा के जाऊँ। सो इट इज़ टोल्ड व्हेन यू गो बैक होम, बैक टू गॉड, जब हम गोलोक वृंदावन जाते हैं, ओके, तो गोलोक वृंदावन जाते जाते सब बीच में यू ट्रैवल टू ऑल द प्लानिटरी सिस्टम्स, स्वर्गलोक, वहाँ से थोड़े देखते 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 वहाँ पे कुछ अगर हमारा मन चल विचल हो गया कि थोड़ा ये देखा नहीं था मैंने, इतने भी सब सौंदर्य है, अगेन कम डाउन। So again come down, again purify. So you have to be 100% pure before you go home back to Godhead. तो धृतराष्ट्र को यहाँ पे लगता है कि ये इसके ऊपर कुछ तो उपाय होगा। ये जैसे विदुर जी के पास सब उपाय होते हैं,
वैसे और एक कुछ तो उपाय होगा ये मृत्यु को बाईपास करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने, राक्षसों ने प्रयत्न किया मृत्यु को बाईपास करने का। प्रोमिनेंट कौन था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने क्या क्या वर मांगे थे? एक एक बता सकते हो? सुबह नहीं मार सकता, रात को नहीं मार सकता, आग से नहीं मार सकते, पानी से भी नहीं, मैं पानी में भी डूब नहीं सकता, पशु से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, दिन में नहीं, रात में भी नहीं, जमीन पे भी नहीं, आकाश में भी नहीं। सी सो मेनी कॉम्बिनेशन, इंटेलिजेंटली सब कुछ करके लगा था। इतना करने के मुझे कौन मार सकता है? और कोई कॉम्बिनेशन बाकी है? नहीं। साल के 12 महीनों में भी नहीं मार सकता। ये भी था ऐसे, आई डोंट नो। हाँ, अधिक मास में मारा था। वेरी गुड, सही तो सुनिए हूँ। सो इतना सब कॉम्बिनेशन उसने करके रखा था। बट हु गेव हिम दैट इंटेलिजेंस टू से दिस? कृष्णा हिमसेल्फ। ये बुद्धि देने वाला भी भगवान है ही है, तो लिमिटेड उतना ही दे दिया, कुछ खाने रखे हुए हैं। ओके, सो द लॉर्ड नोज हाउ मच वी कैन इंटेंसली वी कैन डिजायर। हम कितना सोच सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं। बट फाइनली ही वॉज ऑल्सो किल्ड। तो सिमिलरली धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि इसमें से कोई ना कोई तो आइडिया निकलेगा। ओके, सो इसमें से कुछ ना कुछ तो आइडिया निकलेगा। बट देयर वर, तो विदुर जी पहले से ही बता रहे इसमें कोई बाईपास नहीं है, यू हैव टू डाई। विल नाउ श्लोक मैं श्री पढ़ता हूँ। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान काला सर्वेषां नय समागतः। This frightful situation cannot be remedied by any person in this material world. My Lord, it is supreme personality of Godhead as eternal time काल that has approached us all. तो यहाँ पे आगे सब ये काल जो है, टाइम जो है, see anything which is powerful, which cannot be defeated is who? वो कौन है? सुपर नेचुरल पावर कौन है? कृष्णा। सो देयर इज नथिंग सुपर, फॉर अस एवरीथिंग इज कृष्णा। ओके, टाइम जो है, जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में। उदाहरण कि भगवान ने टाइम को कंट्रोल किया, जरासंध। ओके, सूर्य को थोड़ा सा ढक दिया। और टाइम ब्रह्मा जी, ब्रह्म विमोहन लीला 1 साल तक घूम रहे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। सो टाइम इज कृष्णा। नो बडी कैन टेक इवन इन सेकेंड, बट इफ द लॉर्ड वांट, भगवान चाहे तो कितना भी समय दे सकते हैं, भगवान नहीं चाहे तो 1 सेकेंड भी दे नहीं सकते। सो यहाँ पे विदुर जी को, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आपके जो पूर्वज थे वो भी सब मर चुके हैं, आपके प्यारे बच्चे दुर्योधन एंड ऑल हिज एसोसिएट्स, सब पुत्र, वो भी मर गए हैं। नो बडी इज देयर। तो ये जो मृत्यु है ये सबको लेके जाने वाली है। ये न चैव भिपान्नोऽयं प्रणये प्रियलमेर अपि जन साधो विजयेता किम उत्तनैर धनैर्दादिभि। Whoever is under the influence of supreme Kala, eternal time, must surrender his most dear life, and what to speak of other things such as wealth, honor, children, land and home. सबसे प्रिय हमें क्या होता है? हमारे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन ये सबसे प्रिय हमें क्या है? अपना प्राण, खुद का। अगर किसी को कहा जाए मृत्यु के समय में कोई है और क्या कहा गया कि आपको 10 करोड़ रुपए दो, मैं आपको लाइफ देता हूँ, ही विल गिव एवरीथिंग। जीने के लिए वो कुछ भी निछावर कर देगा। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव।
बट मृत्यु सर्वश्च हरश्चाहम, इट इज़ वेरी क्रूएल। ओके, तो विदुर जी की एक पास्ट टाइम मैं इसमें बोलना भूल गया। वाई विदुर बिकेम विदुर? विदुर जी वॉज यमराज, ओके, इन हिज प्रीवियस लाइफ। तो एक इन सम स्टेट गांव का नाम मुझे पता नहीं, वहाँ पे एक ऋषि मुनि थे, वो तपस्या कर रहे थे, मांडव ऋषि, राइट। तो वहाँ पे कुछ डेकॉइट चोर लोग आके वहाँ पे उनके डेक में छुप गए। तो ये सब राजा के सिपाही क्या करते हैं, मंडूक ऋषि को भी उठा लेते हैं और वो चोरों को भी उठा लेते हैं और लेके जाते हैं। ओके, और उन्हें अभी शिक्षा, जो राज्य मंत्री रहता है शिक्षा सुनाने, वो उनका भी शिक्षा देने वाले। क्या शिक्षा देने वाले हैं कि सुई है जो सिली अपने सलिया है वो पूरा डाल के एकदम सिर से बाहर निकालो और ऐसे उन्हें मार दो सब लोगों को करके। तो अभी सभी को मारने की तैयारी चालू है, एक के बाद एक मर रहे हैं वहाँ पे, 21 या 22 कुछ होते हैं पता नहीं, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। मंडूक ऋषि का टाइम आने वाला है। मंडूक ऋषि बोलते अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, भगवान की इच्छा। तो खड़े हैं वहाँ पे। तब तक ये वार्ता राजा के पास चली जाती है कि मंडूक ऋषि के ऊपर ये ऐसा हमारे जो मंत्री है वो उन्हें मारने चले हैं करके। सो इमीडिएटली कम्स ओवर देयर एंड स्टॉप्स दिस एक्टिविटी। आपको पता नहीं ये मंडूक ऋषि, अरे मुझे कहाँ पता, वो सभी में थे, मैंने उन्हों को भी मारने का ये प्लान कर दिया। तो मंडूक ऋषि को छोड़ देते हैं। लेकिन मंडूक ऋषि वॉज एन वेरी बिग ऋषि, तो वो तो यमराज के पास चले जाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। यहाँ फेल हो गया तो चलेगा, आई गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो तो बच गए, तो क्यों जाते हैं मंडूक ऋषि उनके पास? नहीं, क्यों जाते हैं कि ये जो अनुभव है, डर रहे थे ना अभी वो, एक मर गया, दूसरा मर गया, अभी कभी भी मेरी मृत्यु हो जाए, ये अनुभव भी मुझे क्यों आना चाहिए था? वाई दिस? बच गए, दैट वॉज इन हिज प्रारब्ध। लेकिन ये अनुभव भी, सी समटाइम्स व्हेन वी सी इस कलयुग में बहुत, मतलब कितने भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर, हम उसका मतलब वी कैन नॉट काउंट दैट, कि हम मन में इन आवर माइंड वट एवर बैड थिंग्स वी थिंक, हम कुछ भी बुरा भला किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में कहते हैं, ओके, उसका हमें कुछ पाप नहीं लगता, नथिंग हैपन्स टू दैट। लेकिन इसका मतलब हम वैसे सोचते जाएं नहीं। क्या होगा अगर हम किसी के बारे में ऐसा बुरा भला सोचते जाए तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? और फिर आगे करने की आदत हो जाएगी। ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेजे प्रजायते, संगा संजायते कामात्, कामात् क्रोध अभिजायते। हम सिर्फ सोचने के ऊपर नहीं रहेंगे, इसका बुरा हो, इसका बुरा हो, इसका बुरा, ऐसे मन में सोच रहे, एक दिन बोलते बोलते बोल जाएंगे बुरा हो करके। जैसे हमें आदत है हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलने की, तो सामने से फ़ोन आने के बाद भी हम हरि बोल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत है हरि बोल बोलने की, हम बार बार वही बोलते रहते। सो इवन ए समबडी कॉल्स अस, तो ऑफिस में कभी कभी गलती से हरि बोल निकल जाता है, उसे भी समझता नहीं, हम चुप बैठ जाते हैं। ओके, सो इसीलिए कहते हैं कि वो बुरा ख्याल और बुरा अगर विचार मन में आते भी है तो वी हैव टू स्टॉप ओवर देयर इमीडिएटली। लेकिन भगवान की असीम कृपा क्या है, अगर हम भगवान को अगर हम सोचते हैं कि अरे आज मंगलवार का कार्यक्रम था, मुझे आज फलाना फलाना हॉस्पिटल में एक को टिफ़िन लेके जाना है, जाने को नहीं मिल रहा है मुझे मंगलवार के कार्यक्रम में, होल हाफ एन आवर आपकी जो जर्नी है, आप यही सोच रहे थे कि आप प्रभु जी क्या बोलते रहेंगे, क्या कथा होती रहेंगी, फिर क्या हो रहेगा वहाँ पे, प्रसाद में आज क्या दिया रहेगा। तो व्हाट हैपेंड? half an hour, though you are not over here, you have got all benefit of being in the program. उसके विपरीत क्यों आया हूँ मैं यहाँ पे मंगलवार? सास के भी बहुत ही, वो प्रोग्राम 8:30 बजे लगता है, वो आज का मेरा एपिसोड चले गया, आजकल वो सोनी पे आता भी नहीं है, अभी कैसे? बीइंग ओवर हियर 0 बेनिफिट, बीइंग ओवर देयर 100% बेनिफिट। तो इसका तात्पर्य क्या है? हम जहाँ है मतलब प्रोग्राम में है तो बी इन दी प्रोग्राम,
सत्संग में है तो बाकी ध्यान बीन सब कुछ छोड़ के 100% बी इन दी प्रोग्राम। तो इसका बेनिफिट वी विल गेट मोर, बिकॉज व्हाट, हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो दिस ऑल इफ वी हियर अटेंटिवली, ये क्या होगा सुनने से? शुद्धिकरण होगा, हमारा जप अच्छा होगा, ऑल थिंग्स विल फॉलो। तो ये यमराज जी कहते हैं, उन्हें बताते, अभी मंडूक ऋषि पूछते कि क्या किया था मैंने कि ऐसे आपने मुझे ऐसे सजा दी? तो कहते आप जब छोटे बचपन में छोटे बच्चे थे तो आपने क्या किया था? चींटी को आपने मारा था, सुई डाल डाल के उनको मारा था। बोलते दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। यमराज जी को कहते अरे एक बच्चा था मैं छोटा सा, मुझे ना समझ में थी चींटी क्या है, मरती है क्या जिंदा है, तो 5 साल के नीचे उसे कुछ उसे कुछ ये नहीं लगता है, यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, आई गिव यू अ कर्स दैट यू विल गो एंड टेक बर्थ इन मृत्युलोका। दैट वॉज दी विद क्वालिटी ऑफ व्हाट यू कैन से ऑफ मंडूक ऋषि। लेकिन इसके पीछे भक्त क्या देखता है, भगवान की क्या इच्छा है कि बेचारे हमारे यमराज रात दिन इनको तेल में डालो, इनको अग्नि में डालो, इनको जलाओ, उनको ये करो, पूरे दिन बेचारे सब ऐसे सब पापियों लोगों के साथ रहते हैं। थोड़ा उनको मेरा संग देता हूँ, थोड़ा उनसे नीचे जाने दो, थोड़ा भक्तों का संग लेने दो, थोड़ा रिलैक्सेशन। सो वी गॉट संग ऑफ कृष्णा, ए गॉट संग ऑफ डिवोटीज। सो विदुर जी का जो यमराज का पोजीशन, एक कोई है दूसरे, वे संभालते हैं यमराज का पोजीशन, एंड विदुर देन कम डाउन ओवर हियर। So this was the reason why Vidur, Yamaraj became Vidura, who is Vidur. So हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। You cannot take anything with you. एक अभी मतलब there are so many stories like this, so many, कि हम लोग जहाँ पे अभी रहते थे, मतलब ऐसे अनगिनत कहानियाँ हैं कि मतलब वाइफ एक्सपायर्ड, हस्बैंड एक्सपायर्ड, दे डिडंट हैड एनी चिल्ड्रन। वो हमारे बिल्डिंग में उन्होंने घर लिया था और एक फ्लैट भी उन्होंने लिया था। अभी वो दोनों फ्लैट ऐसे ही पड़े हुए हैं, गए 20 साल से उससे न क्लेम करने वाले चालू है। सो देर आर मेनी सच, देर इज मोर देन लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ विच आर विथ LIC अनक्लेम्ड। गवर्नमेंट इज सेइंग वो अनक्लेम मनी, हमें तो हम कुछ उसका कार्य करते। सो हमें लगता है कि ये मुझे बाद में काम पे आएगा, बाद में काम के आएगा। सी वन थिंग, यस वी शुड प्लान फॉर आवर लाइफ, वी शुड डू ऑल दोज थिंग्स, टर्म इंश्योरेंस है, बैंक बैलेंस है, बट वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, सी अगर मेरे पास मैंने 1 करोड़ जमा करके रखा, भगवान की इच्छा है तो ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएंगे कि 1 करोड़ खर्चा करना पड़े। लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए है तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बेचारे को 1 लाख का भी खर्चा ना आए। तो फाइनली वी हैव टू डिपेंड ऑन होम? कृष्णा। दैट डिपेंडेंसी हैज टू बी ऑन कृष्णा एंड नॉट ऑन आवर बैलेंस। यू माइट हैव लॉट ऑफ बैंक बैलेंस विथ यू, बट वी अ डिवोटी नेवर थिंक्स कि मुझे चिंता नहीं है, मेरे पास बहुत है। That is not the consciousness of a devotee. A devotee consciousness is that, oh my Lord, please protect me. This is not going to help me. ये मेरे साथ नहीं आएगा, ये मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मुझे प्रोटेक्ट आप ही करोगे, आप ही के शरण में हूँ। ये कॉन्शियसनेस हमेशा होना चाहिए भक्त का। Your father, brother, well-wishers and sons all are dead and passed away. You yourself have expended the major portion of your life. Your body is now overtaken by invalidity and you are living in the home of another. आप दूसरों के घर पे जी रहे हो। किसके घर पे रह रहा है अभी विदु? अपना ये धृतराष्ट्र। ऐसे लोगों के घर पे, हम तो कभी ऐसे घर पे रहे जिनको मैं मारने की कोशिश किया, जिनका मैंने खून करने का कोशिश किया, जिनको मैंने हमेशा, वो तो मुझे पहले रखेगा ही नहीं, ओके। और अगर उसने मुझे रख भी लिया, ओके, तो फिर भी शर्म के मारे मर जाऊंगा। लेकिन धृतराष्ट्र को कोई शर्म नहीं थी। क्यों कोई शर्म नहीं थी धृतराष्ट्र को? हाँ, अंतिम समय, कब वो अंतिम समय आएगा पता नहीं, और उसे कोई स्थान ही नहीं था। He didn't had any other shelter. Where he would go?
सो ही थॉट दैट दिस इज माई शेल्टर, लेट मी बी ओवर हियर। कभी कभी क्या होता है, आदमी इतना निर्लज्ज हो जाता है कि उसे पता नहीं होता है कि कहाँ से खाना आ रहा है, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन जिसका मैंने इतना बड़ा बुरा कहा। स्पेशली इट इज मेंशन्ड अबाउट भीष्म। व्हाई? बिकॉज धृतराष्ट्र वॉज मोस्ट एनवियस अबाउट भीष्म। सबसे ज़्यादा, अगर जैसे हम देखते हैं कि व्हेन ऑल, जब ये 5 पांडव आते हैं युद्ध करने के बाद, तो धृतराष्ट्र क्या करता है, मुझे आपसे गले मिलना है। किससे गले मिलना है? भीम से गले मिलना है। तभी भी उसे मारने की कोशिश करता है। कितना द्वेष भरा हुआ है, और इससे द्वेष जिसके लिए भरा हुआ है उसी के घर पे रुका हुआ है, उसी के घर पे रो रहा है। तो भाई को बुरा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा कि ये मरते दम तक यहीं पे रुकने वाला है, ये जाने वाला नहीं है यहाँ से। We'll only read the translation. You have been blind from your birth, and recently you have become hard of hearing. Your memory is shortened, your intelligence is disturbed, your teeth is loose, your liver is defective, and you are coughing of mucus. ये सब क्या है? ये सब बुढ़ापन की सब श्रृंखलाएँ हैं, एक के बाद एक। We come to realize कि कल तक तो ढूंढने लायक आने मुझे नहीं लगा। मेरे जब पिताजी जब ऐसे ऐसे करके देखते थे, मैं उनको पूछता था आपको कैसे दिखता है, मतलब आपको दिखता नहीं है क्या, आपको ऐसे ऐसे आप क्यों बुक पकड़ते हो? अभी वह समय मेरा आ गया है, मैं भी अभी ऐसे ऐसे दिखता हूँ। सो टाइम विल कम, स्लोली दिखना कम हो जाएगा। अभी जब भी हम कहीं चलते हैं तो मैं आगे भाग के जाता हूँ, वे पीछे स्लो चलते हैं। मैं बोले थोड़ा फास्ट चलो, तो वो भी समय आएगा। Okay, then well, I'll also have to walk slowly. So this is all the time factor of showing that boss, now this time has come. कभी भी कुछ भी खाओ, बच्चों को कुछ भी कभी भी दो, सुबह आइसक्रीम दो, शाम को आइसक्रीम दो, रात को गुलाब जाम दो, रबड़ी एक प्लेट खाने के बाद भी वापस मिल्क शेक पीने के लिए तैयार रहते हैं। कैन वी एट दिस एज हैव ऑल दोज रॉयल्टी? नो, वो समय चले गया है। तो इसका मतलब क्या है? वी आर नियरिंग डेथ। बूढ़ा होना मतलब वी आर नियरिंग डेथ। घुटनों में जर दुख रहे हैं। अर्लियर वी शुड चैंट फॉर 2 hours सिटिंग लाइक दिस, कुछ नहीं होता था। अभी 15 मिनट बीतने के बाद ये दुखता है, बहुत हो गया, अभी नहीं। सो ये सब दिस इज ऑल लक्षणास। तो हमें होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि युद्ध, जब भी हम कौमार अवस्था में भगवान की भक्ति लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? दैट टाइम यू आर यंग। वी ऑल रिमेंबर इन अवर यूथ, लाइक प्रभु जी इज नाउ सिटिंग ओवर हियर, वी यूज्ड टू डू so many activities of Krishna consciousness which you will remember, which you will relish. Never will one feel that मेरा तभी समय मतलब मैंने वेस्ट किया. No, he will relish. A person who has spent his youth in Krishna consciousness will always relish his time when, because आगे जाके बच्चे होने के बाद उनको सिखाना है, काम करना है, ये सब घर गृहस्थी में घुसने के बाद उतना समय नहीं मिलता है. समय निकालना ही है, समय करना ही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, we are now also many devotees are doing Krishna consciousness, coming to the class, giving lectures, doing activities. क्यों? तभी वो इच्छा थी. आज भी इच्छाएं हैं कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं. there is planning. A devotee plan for 48 hours. डिवोटी का जो प्लान होता है वो 48 घंटे का प्लान होता है, उसे समय नहीं होता है. व्हाट इज इज प्लानिंग? रीडिंग हाफ एन आवर, हियरिंग हाफ एन आवर, चैंटिंग 2 hours, भोगा दिखाना है, आरती करना है, काम भी करना है, सोना भी है, बच्चों को भी देखना है, बीवी को भी देखना है, बीवी को, पति को. सो ऑल दिस प्लानिंग में, कुछ प्लानिंग में रह जाता है. नो प्रॉब्लम. अरे प्रभु जी मुझे यहाँ पे भी लेक्चर देने की इच्छा है, प्रभु जी मुझे वहाँ भी क्लास देने की इच्छा है. प्लान फॉर ऑल दिस थिंग्स, हैव द डिज़ायर. प्रभु जी मुझे थोड़ा वाड़ा में भी अगर थोड़ा प्रीचिंग का मिल जाए तो अच्छा होगा, यहाँ पर भी करना है. प्लान, बहुत इच्छाएं होने दो. दिस इज वेरी गुड. क्या होगा? व्हेन यू विल हैव टाइम, आफ्टर सम टाइम, दिस ऑल इच्छाएं कैन बी fructified, कैन बी डन. लेकिन प्रभु जी इतना ही बस हो गया, वो एक आध लेक्चर या मैं जो मंगलवार की सेवा करता हूँ उतना ही बस हो गया. जितना समय मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल
इफ़ यू हैव टाइम ऑफ 1 hour एंड यू हैव कृष्ण, अगर आपके पास कृष्ण भक्ति के 10 एक्टिविटीज़ है, कृष्णा विल सी टू इट दैट यू हैव टाइम फॉर 10 hours। लेकिन अगर आपके पास 10 घंटे हैं एंड यू हैव कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी ओनली फॉर 2 hours, काल ऐसे करेगा कि आपके 10 घंटे में भी वो 2 एक्टिविटी नहीं हो रहे हैं। Why? Because you are not so much of enthusiastic to do those activities. जब भी हमारे पास एक्शंस एक्टिविटीज़ कम होते हैं, ओके, समय होता है, लेकिन क्या होता है, समय ऐसे ही निकल जाता है। इसीलिए प्लान फॉर मेनी एक्टिविटीज़ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस यू शुड बी सुपर फाइन, सुपर बिजी। भक्तों का समय होता है, इवन एट ओल्ड एज ऑल्सो नो टाइम। जैसे हम देखते हैं मेनी पीपल इन आवर बिल्डिंग, दे डोंट नो व्हाट टू डू, 24 hours वॉचिंग व्हाट, टीवी, 24 hours वॉचिंग टीवी, ओनली टीवी। बट इन डिवोटीज लाइफ ये पूछते हैं, नहीं है, समय नहीं है। अरे समय नहीं है, अभी क्या करते हो, काम तो नहीं जाते, लेकिन क्या करते हो, 8 घंटे भी उठने के बाद कम पड़ते हैं भक्तों के लिए, रीडिंग है, चैंटिंग। इसीलिए डेवलप द टेस्ट, एवरी एज यू शुड गो ऑन डेवलपिंग द टेस्ट फॉर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। देन व्हाट विल हैपन, इफ यू हैव मोर टेस्ट यू विल डू मोर एक्टिविटीज, रीड मोर, हैव मोर एम्बिशियस, आई विल रीड, आई विल टेक नोट्स। जैसे कदम्ब कानन महाराज बता रहे थे कि हमें पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ के हमें क्या करना है, फ़ोन उठाना है और क्या करना है, जेठानी को फ़ोन करो, ननंद को फ़ोन करो, भाई को फ़ोन करो और क्या कहो उसे, जो पढ़ा है वो उसे सुनाओ। मैत्रीन को फ़ोन करो, फ्रेंड को फ़ोन करो, टेल देम व्हाट यू हैव हर्ड फॉर द होल डे, रेड फॉर द होल डे। तो क्या होगा, हमें भी याद हो जाएगा, उन्हें भी भक्ति के बारे में बताया आपने, आपका प्रीचिंग भी हो गया। बिल्डिंग वाला कोई मिला, उसे कहानी बताओ, ये करो, फॉर दैट यू नीड टू रीड। हम पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या बताएंगे सामने, रीड मोर स्टोरीज, रीड मोर कृष्णा कॉन्शियस बुक्स। सो कदम्ब कानन महाराज बता रहे थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अ डिवोटी हु रीड्स मोर, ओके, ही बिकम मोर फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। समय कितना, 9 हो गया, 9 बज गए। तो लास्ट के 2 श्लोका दे विंडेड देयर। अलास हाउ पावरफुल आर द होप्स ऑफ लिविंग बीइंग टू कंटिन्यू हिज लाइफ। वेरीली यू आर लिविंग जस्ट लाइक एन हाउस होल्ड डॉग एंड आर ईटिंग द रेमिनेंट्स ऑफ फूड गिविंग बाय भीमा। अभी उसकी तुलना मतलब विदुर जी ने अभी और हद पार कर दी है। उसकी धृतराष्ट्र की तुलना किससे कर रहे, कुत्ते से कर रहे। क्यों कर रहे हैं, ताकि वो सब कुछ छोड़ के इमीडिएटली निकल जाए। एंड दैट इफेक्ट वी सी इमीडिएटली, रातों रात धृतराष्ट्र क्विट्स होम, किसी को बताते भी नहीं है, न युधिष्ठिर को मिलते हैं, न 5 पांडवों को मिलते हैं, किसी को भी नहीं मिलते। देयर इज नो नीड टू लिव अ डिग्रेडेड लाइफ एंड सबसाइड ऑन द चैरिटी ऑफ दोज whom you tried to kill by arson or poisoning. You are insulted one of their wives and unspurred their kingdom and wealth. धृतराष्ट्र जब भी द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर। ऐसे कहा जाता है कि जब भी आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है, ओके, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो क्या करना चाहिए, कम से कम वहीं से निकल तो जाओ। एटलीस्ट समथिंग, वहीं पे बैठ के आप आनंद ले रहे हो और मैं क्या करूं, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में वो ताकत नहीं है कुछ करने की। यू शुड डू समथिंग, बट इफ यू कैन नॉट डू समथिंग, डोंट बी द पार्टी टू दैट गॉस्टली थिंग विच इज हैपनिंग। ऐसे कहा जाता है, हम सोचते हैं कि वो क्या है कि ग्रॉस एग्जाम्पल है, बट प्लीज़ यू कैन हियर दैट। कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं फैमिली में, वाइफ इज़ प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, हस्बैंड इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मैं तो नहीं खा रही हूँ, लेकिन उन्हें बना के दे रही हूँ। आई डोंट ईट बट माई हस्बैंड वॉन्ट्स, सो आई कुक फॉर हिम। बट दिस कुकिंग, दो यू आर नॉट ईटिंग, द कुकिंग विल ऑल्सो इनकर सिंस। जो लेके आ रहा है, मैं तो सिर्फ लेके दिया हूँ, मेरे मैं कहाँ पे उसमें इन्वॉल्व लिया, आपका भी उसमें भागीदारी है। अरे मैंने लेके आया, पैसा किसने दिया, वो भी उसमें इन्वॉल्व है।
तो ये सब चक्र है, किसी न किसी प्रमाण में, किसी न किसी परसेंटेज में जो जो इसमें इन्वॉल्व है, मैं ला के दिया, मैं करके दिया, मैं वो कर दिया, मैंने खाया, वॉट एवर इट इज, एवरीबडी हैज देयर शेयर टू बी गिवन. सो नॉट गेटिंग इन्वॉल्व. समटाइम्स वी सी, तो जी वो ऑफिस के लोगों को दारू का पार्टी चाहिए था, मैं तो नहीं पीता हूँ लेकिन उनको मैंने दे दिया पार्टी, उन लोग तो दारू का पार्टी मांग रहे थे. नो बॉस, वंस यू से नो पीपल एक्सेप्ट इट. ऐसे कुछ नहीं है. नो बाबा, अगर पार्टी चाहिए तो वेज का दे सकता हूँ, बाकी मैं पार्टी नहीं दे सकता. नो इज़ नो. नहीं, उनको तो लगता है, ऐसे लगता है तो बहुत कुछ लगता है, तो आप सब करो उनके साथ. सो समटाइम्स समवेयर वन हैज़ टू से नो, एंड वंस पीपल नो कि पता है ये ऐसे है, इनके साथ ये अपेक्षा मत करो, देन दे नो किससे क्या अपेक्षा करनी है वो. Despite your unwillingness to die and your desire to live even at the cost of honor and prestige, your miserly body will certainly dwindle and deteriorate like an old garment. ये कौन सा श्लोक में आता है? गारमेंट, भगवद गीता. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय यानी विहाय गिरणाय. यस, वेरी नाइस. तो जैसे एक हम कपड़ा बदलते हैं, ओके, सिमिलरली ये चुना होने के बाद कितना, जब तक ये जीर्ण हो गया, फट गया है, तो क्या करते हैं हम? इसे फेंक देते हैं और नया कपड़ा लेके पहनते हैं. सिमिलरली दिस बॉडी, ये पुरानी होने के बाद क्या होता है, ये शरीर हम छोड़ देते हैं और नया शरीर में कौन प्रवेश करता है? आत्मा. आत्मा के साथ कौन जाता है? परमात्मा इज ऑलवेज देयर. और कौन जाता है? मन, बुद्धि और अहंकार. ये तीनों हमेशा अपने साथ प्रवास करते रहते हैं. इसीलिए जो इम्प्रेशंस जमाए हुए हैं हमने, जो भी हम पिक्चर निकालते हैं, हम जो भी देखते हैं, वो सब इम्प्रेशन जमा है. ऑल दोज इम्प्रेशंस आर देयर. इसीलिए कहते हैं देखते समय ध्यानपूर्वक देखो आप क्या देख रहे हो. ओके, सुनते समय ध्यानपूर्वक देखो आप क्या सुन रहे हो. खाते समय ध्यानपूर्वक खाओ आप क्या कर रहे हो. ऑल दिस इज क्रिएटिंग इम्प्रेशन. इसीलिए कहते भगवान के ऊपर, वेन एवर यू आर फ्रंट ऑफ राधा गोपीनाथ, ट्राई टू सी हिम एज मच एज पॉसिबल इन दिस कंडीशन लाइफ. इन दिस कंडीशन लाइफ हमें भगवान के सामने इतना समय रहने का उतना कभी कभी प्रेम नहीं आता है, या उतना, बट देन वी शुड फोर्स अवर माइंड, मेक अवर माइंड अकस्टम टू सी द फीचर्स ऑफ द लॉर्ड, सी द लॉर्ड, व्हाट यू शुड सी इन द लॉर्ड. ताकि हम जब भी हमें सोते हैं या कुछ भी होता है, वी शुड रिमेंबर द लॉर्ड, वी शुड बी एबल टू सी द लॉर्ड, वी शुड एबल टू रिमेंबर द लॉर्ड. तो इसके बाद 3 श्लोक है वेरिन ही मेंशन्स अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अबाउट धीर. ही इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब धीर हु गोज टू एन अननोन रिमोट प्लेस एंड फ्रीड फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन क्विट्स हिज मटीरियल बॉडी व्हेन इट हैज बिकम्स यूजलेस. धीर कौन है? धृतराष्ट्र यहाँ विदुर यहाँ पे बताते, जो समय आने पे, ओके, जब ये राइट समय आता है, वो त्याग के जो भौतिक वस्तु है ना. हाउ दिस इज एप्लीकेबल हमारे जीवन में? हम तो अभी ये सब कुछ त्याग के बद्रिकाश्रम तो जा नहीं सकते, तो हमें क्या त्यागना चाहिए? अभी हम जिस समय में, फॉर एग्जांपल आफ्टर 70s और आफ्टर 75 और आफ्टर 80s, हमें क्या त्यागना चाहिए? वर्ल्डली एक्टिविटी, जो भौतिक, हाँ, जो भौतिक एक्टिविटी, जो कैसे कहा, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर थे, उसको कम करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तिमय एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अभी पहले मैं सिर्फ 16 माला जप कर रहा था. ओके, नाउ आई हैव टाइम, आई कैन चैंट मोर, आई कैन रीड मोर, आई कैन डू मोर सर्विसेज. दिस इज क्विटिंग ऑफ द होमली एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट. तो ऐसे हम करते रहेंगे, then slowly we will be detached from this worldly activity. तो ये है धीर. नेक्स्ट श्लोक में आता है who is नरोत्तम, that is in श्लोक नंबर 28. Let's read this purport translation.
he is certainly a first class man who awakens and understands either by himself or from others the falsity and misery of this material world, and thus leaves home and depends fully on the personality of Godhead residing within this heart. ये हमें समझना चाहिए। इसे यहाँ पे विदुर जी कहते हैं वो ज्ञानी व्यक्ति है, फर्स्ट क्लास व्यक्ति है जो ये समझता है, जो ये रियलाइज़ करता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में सबसे इम्पोर्टेंट और नो वन थिंग विच वी मिस इज़ डिटर्मिनेशन। हम सभी ओके मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक स्मशान वैराग्य, इफ फॉरगेट मुझे 4 अभी फिगर तो बोल दिया, याद आता है कि देखते। एक स्मशान वैराग्य, दूसरा है फाल्गु वैराग्य, ओके, तीसरा है हाँ मरकट वैराग्य, और चौथा है वेर एन डिवोटी फॉल्स इन दैट कैटेगरी विच आई डोंट रिमेंबर। सो ये स्मशान वैराग्य क्या है? स्मशान भूमि में जाते ही जब भी हम देखते हैं कि कोई चले, अरे रे जीवन में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, जीवन तो अनित्य है, कभी भी किसी की भी डोली उठ सकते हैं, ओके। और जैसे ही स्मशान भूमि के बाहर आते हैं, पिक्चर कितने बजे है, 11 बजे है कि 10 बजे है, मैच वो ख़त्म हुआ नहीं हुआ, इमीडिएटली स्मशान में क्या बात कर रहा था, स्मशान से बाहर आने के बाद पिक्चर, मूवी, ड्रामा, तो दिस इज कॉल्ड एज स्मशान वैराग्य। मरकट वैराग्य, बंदर, मरकट इज बंदर, बंदर भी कभी वैरागी हो सकता है, लेकिन मरकट वैराग्य, बंदर को ही वैरागी कहा जाता है। क्यों? बंदर कपड़े नहीं पहनता, डिटैच्ड, एक पेड़ पे नहीं रहता है, इस पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे किसी का घर नहीं है, कुछ नहीं है, सो ही इज वैरागी। लेकिन क्या है? ही इज अटैच्ड टू सेक्स लाइफ। आज इसके साथ, इस बंदर के साथ, कल दूसरा बंदर या फिर चौथी, पांचवी, छठी, सो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज मरकट वैराग्य। दिखाने के लिए क्या दिखा रहा है कि आई एम डिटैच्ड, लेकिन जैसे ही समय मिला, इफ नोबडी इज सीइंग मी, जैसे महाराज कहते हैं कि मैं भूल गया कि जो टेस्टिमोनी, इसका आई डोंट रिमेंबर दैट वर्ड, कि जब हम अकेले होते हैं, ओके, तभी हमारा रियल स्वभाव है, या हमारा वी नीड टू सी कि आई डोंट रिमेंबर दैट वर्ड, कि जब भी हमारे पास समय है, अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है, फॉर एग्जांपल नाउ आई एम एट एयरपोर्ट, प्लेन आने में अभी 2.5 घंटे है, 2 घंटे का डिले है, तो ये 2 घंटे के डिले में मैं क्या करता हूँ? क्या मैं जपा करता हूँ? वेरी नाइस। क्या मैं मूवी देखता हूँ? क्या मैं ऐसे शॉपिंग करता हूँ? दैट शोज योर इंक्लिनेशन, दैट शोज योर लव, दैट शोज योर प्रेम, ओके। तो ये जो लास्ट वन इज please therefore leave from north immediately without letting your relatives know, for soon that time will approach which will diminish the good qualities of men. तो यहाँ पे लास्ट में विदुर जी इस श्लोक में बताते हैं कि किसी को बताओ भी मत। Why he is saying don't tell anybody? हाँ, लोग रोकेंगे उन्हें। सिमिलरली तो हम इसके पहले मैं नहीं, उसके पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे बताना था कि ये वैराग्य से मैं भूल गया। तो मरकट वैराग्य हो गया, फाल्गु वैराग्य मतलब ऐसे झूठपन का वैराग्य, ओके। एंड देन चौथा है युक्त वैराग्य। सो डिवोटी ही हैज़ ऑल फैसिलिटीज। प्रभु जी इज नॉट अटैच्ड टू दिस मोबाइल, सो प्रभु जी हैज़ दिस मोबाइल विच इज़ बीइंग यूज्ड इन कृष्णा सर्विस, बट इज़ नॉट अटैच्ड। वो मोबाइल समझो गिरे ना, लेकिन अगर गिर जाए तो उतना आलाप नहीं करेंगे, अरे मेरा मोबाइल अब मैं क्या करूं, अब तो ख़त्म हो गया, सब जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरे पास वापस मोबाइल नहीं मिलेगा। सो कृष्णा हैज़ गिवन एंड कृष्णा हैज़ टेकन बैक। ही यूजेज, ही हैज़ अ बिग कार, गुड कार, ही यूजेज इन कृष्णा सर्विस, नॉट अटैच टू इट। कल अगर कार नहीं है तो साइकिल में भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे वैसे ही चाहिए। सिचुएशन इज देयर, गुड। सिचुएशन इज नॉट देयर, यू नॉट हैप्पी। कल तक मुझे रोज़ सुबह तुप लगा के ही रोटी मिलती थी, आज तुप नहीं है तो मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं, नो प्रॉब्लम। कल तक था तो मेरे सो इज नॉट अटैच्ड, इज युक्त वैराग्य।
तो ये क्यों मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर वी हियर एनी इंस्ट्रक्शंस, वेन वी हियर एनी लेक्चर्स और एनी, वी नोट डाउन द पॉइंट्स इन द क्लास, अरे ये पॉइंट अच्छा था, ये इंस्ट्रक्शन अच्छे थे, तो दैट टाइम वी फील यस दिस हैज़ टू बी डन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभु जी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हनुमान मंदिर के बाहर जाने के बाद क्या लैक करते हैं, डिटर्मिनेशन, ये मुझे करना है, ये मुझे रियली करना है। दैट डिटर्मिनेशन अगर हम में है, देन एवरी पॉइंट इन एवरी क्लास, किसी भी क्लास से एक पॉइंट भी अगर हम ध्यान ले ले, ओके, उस पॉइंट के ऊपर, इट कैन बी एनीथिंग, और उसे डिटर्मिनेशन से अगर हम करें, देन वी विल बी सक्सेसफुल। प्रॉब्लम इज वो जो विच आर द स्टेप्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ओके, अनर्थ निवृत्ति, तो ये सब फिर भाव, प्रेम, आसक्ति और प्रेम। सो ये सब स्टेप्स में व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन का हिंदी में शब्द क्या है, दृढ़ता, निश्चय, दृढ़ता और निश्चय पूर्वक जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। So most important is we become, whatever it is, 16 round chanting attentively, morning, this दृढ़ता होनी चाहिए, मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, मैं see we are in this material world, so everybody has some or the other things to be done। किसी में कुछ 16 माला हो रहा है लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं हो रहा है, 16 माला हो रहा है लेकिन और करने को नहीं मिल रहा है, वॉट एवर इट इज, तो वो दैट शुड बी डन विथ एन डिटर्मिनेशन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदुर जी यहाँ पे बता रहे हैं फाइनली दैट प्लीज़ दिस इज़ फॉर एवरीबडी, दैट दिस लाइफ, समय तो किसी को पता नहीं है कि हम कब शरीर त्यागेंगे। सो एवरी पॉइंट इन टाइम विच एवर वी आर देयर, प्लीज़ बी रेडी so that whenever Krishna takes हम back to Godhead, we are ready। तो ये कभी होगा, we are ready, तो we are doing all our ABCD एसोसिएशन, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, बुक्स रोज पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ही ले रहे हैं, भोग लगा कर ही ले रहे हैं। अगर ये हम डिटर्मिनेशन से करते रहे देन वी आर रेडी। भगवान आप कभी भी बुला लो, आई एम रेडी टू कम टू योर प्लेस। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्ण।